मोदी गारंटी है ना चाइना का माल। उन्होंने कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, मिले। किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, मिली। देश में महंगाई कम कर दूंगा, हुआ। $5 ट्रिलियन की मैं अर्थव्यवस्था बना दूंगा, हुई। इस देश से मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, हुआ। जो स्विस बैंक में पैसा पड़ा है काला धन, वो लाके आप सबके खातों में 15-15 लाख डालूंगा, आया। चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसे ही मोदी जी की गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं। पिता की अर्थी चल रही थी, बेटा थाली और ताली बजा रहा। वो अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, आपको नहीं देते। अक्षय कुमार पूछता क्या है, आम काट के खाते हो, छील के खाते हो, चूस के खाते हो या छील के खाते हो? ये देश के प्रधानमंत्री का कांग्रेस ने सत्ता के लिए देश का बंटवारा कर दिया। उन्होंने ये सवाल बोला, कहते कि आजादी के बाद करतारपुर साहिब के जो दर्शन थे कि कांग्रेस वाले दूरबीन से करते रहे। 1971 की बात करें तो कहा 90,000 सैनिकों की फोर्स थी। अगर उस टाइम पे मैं होता तो करतारपुर साहिब जो वो लेके दिखाता। इस पे क्या कहना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी 10 साल से है। उन्होंने कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, मिले। देश को कहा था मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, मिली। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं देश में महंगाई कम कर दूंगा, हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था $5 ट्रिलियन की मैं अर्थव्यवस्था बना दूंगा, हुई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था इस देश से मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं 15 लाख जो स्विस बैंक में पैसा पड़ा है काला धन, वो लाके आप सबके खातों में 15-15 लाख डालूंगा, आया। नरेंद्र मोदी ने जो बोला, मोदी गारंटी है ना चाइना का माल, झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसे ही मोदी जी की गारंटी की भी कोई गारंटी नहीं। तो मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूं, 10 साल हमने उनको देखा है, परखा है। मैंने अभी मेरे वक्तव्य में कहा कितना भरोसा एक व्यक्ति, एक नेता पर देश करे। पिता की अर्थी चल रही थी, बेटा थाली और ताली बजा रहा था। उधर परिवार में यातनाएं थी कोविड में, नोटबंदी में, और लोग मोदी जी पे भरोसा कर रहे थे। इतने भरोसे के बाद उसके बेटा, आज मेरा बेटा क्यों नशा कर रहा है? अडानी पोर्ट पे इतना बड़ा नशा पकड़ा गया, आज तक किसी अखबार में कुछ आया? आपने कुछ उस पर रिपोर्ट बनाई? कोई ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति मिले जिससे क्यों हुआ ऐसा? ये मोदी जी की गारंटी का हिस्सा तो था। तो मोदी जी का दीदी बहन जी, भाषा और भाषण, भावना और भाषण अलग अलग है। वो अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, आपको नहीं देते। और फिर अक्षय कुमार पूछता क्या है, आम काट के खाते हो, छील के खाते हो, चूस के खाते हो या छील के खाते हो? ये देश के प्रधानमंत्री का हाल है। बताएं सर, अगर जो किसान है उनकी मांगे है कि हमें स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो लागू की जाए, इसी सरकार से भी उनकी यही डिमांड रही है। अगर आपकी सरकार आती है तो आप स्वामीनाथन की रिपोर्ट वाला लागू करें। हमने स्पष्ट जो 5 न्याय की बात की, तो जो किसान न्याय है उसमें एमएसपी के कानून पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का आधार बना करी। तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, जो किसानों की मांग है उनके कई प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस पार्टी से मिले थे, उसके आधार पर ही हमने ये निर्णय। अच्छा, फिर से पूछो, मैं देख नहीं पाया। नरेंद्र मोदी जी देश को ये बताए कि परिवार में समृद्धि क्यों नहीं है, महंगाई की यातना क्यों है, आपका भाई बेरोजगार क्यों है। देश सबसे बड़ा 82% बेरोजगार हो गया, ऐसा क्यों? हमारे जो पंजाब के एनआरआईज गए, यहाँ से पलायन करके मजदूर जाते हैं, वहां से पलायन करके यहाँ बिहार से और यूपी से मजदूर आते हैं। ऐसा देश कैसे बन गया? ये क्या कारण है कि इस देश में जहां हम रह रहे हैं आज, यहाँ नरेंद्र मोदी जी इतना नशा पंजाब में बिकता है, ये आता कहां से है? ये क्या लॉजिक है कि देश के प्रधानमंत्री ये नहीं बता पाते हैं कि 10 साल में देश 250 लाख करोड़ के कर्जे में आ गया। ये देश सबसे बड़ा विश्व में हम कर्जदार बना चुके हैं। इसका उत्तर कैसे देंगे? वो अपने आप को फकीर कहते हैं। फकीर 15 लाख का सूट पहनता है क्या? फकीर 8,500 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज में चलता है क्या? अडानी और अंबानी से नीचे बात ही नहीं करता है क्या? हीरो हीरोइन को इंटरव्यू देते हैं, वो अक्षय कुमार को दिया, बिल गेट्स को दिया, पत्रकारों को क्यों नहीं दिया इतना साल? चुनाव में क्यों दिया? ये सवाल बनते हैं, अभी तो उनसे पूछो। जीतू जी एक सवाल और है। अमित शाह जी ने था, उन्होंने ये बोला कहते कि हमारी तो 400 से पार होगी, जो राहुल गांधी की 40 के पार भी नहीं जाएगी। उन्होंने बोला जब रिजल्ट आएंगे
4 को सब खुशी मनाएंगे और 6 को राहुल बाबा छुट्टी पे जाएंगे, क्या कहेंगे? इस सवाल का उत्तर तो ऐसा ही हो गया जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी कहा टीवी पे कि मैं भगवान का अवतार हूं। किसको कहा? उन्होंने खुद ने अपने आप को कहा कि मुझे ईश्वर ने भेजा इन कामों के लिए। तो वो आज ही राहुल जी ने इस मुद्दे को उठाया कि बायोलॉजिकल आदमी इंसान नहीं है, वो भगवान के अवतार है। वही शिवराज सिंह बताते हैं, वही हमारे यहाँ के मोहन यादव बताते हैं, यही हमारे खट्टर साहब बता चुके हैं, ये बीजेपी कई सांसद नेता बता चुके हैं। तो भगवान के अवतार है वो और उनके ये अनुयायी है। ये जो बोले अभी इसका उत्तर सब 4 तारीख को मिलेगा। क्यों वोट 400 पार क्यों होगी? लॉजिक तो बताए कि देश आपने बनाया कैसा, इसलिए होगी। जैसा मैं फिर से बात कर रहा हूं कि देश विश्व में 82% बेरोजगार है, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, इसलिए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा महंगा खाने पीने का है। अरे इसलिए होगा कि किसानों को आपने 750 के एक तरह से सरकारी हत्या कर दी, आपने कोविड में 1 करोड़ लोगों के सरकारी हत्या कर दी। क्यों होगा? इसलिए कि देश 250 लाख करोड़ के कर्जे में चला गया, इसलिए कि डॉलर 58 से 85 रुपए कर दिया आपने। इसलिए होगा कि किस लिए 400 पार होगा, एक लॉजिक तो दे, कारण तो बताएं क्यों होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर हैं, इसलिए होगा कि आरक्षण समाप्त करना है, इसलिए होगा कि रोजगार संविधान समाप्त करना है, इसलिए होगा कि आपके मीडिया को और सरकारी मीडिया करना है चाइना जैसी। किस लिए होगा? तो बहन शांत हो। जीतू जी